हेलो गाइस, तो बात करते हैं 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें जीत अपने भारत की हुई थी। बस उसके अगले ही साल दोनों देशों की शांति के लिए 10 जनवरी 1966 ताशकंद में ताशकंद एग्रीमेंट साइन करना था, जिसमें भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान गए थे। तो बस इस एग्रीमेंट के अगले ही दिन अपने शास्त्री जी की मौत हो गई, जो कि ऑफिशियली बताया जाता है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तो दूसरी और लोगों का कहना है कि जहर दिए जाने से उनकी मौत हुई थी। लेकिन क्या जहर खाने से टोपी में खून के धब्बे लगते हैं, पूरे शरीर में कटे हुए निशान हो जाते हैं और तो और पूरा शरीर ब्लू हो जाता है और बस उसी दिन का हमेशा का सर्वेंट चेंज हो जाता है और गवाही से जस्ट पहले ही दोनों गवाहों की मौत हो जाना, यह सब तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो चलिए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। हाँ, 2 अक्टूबर, जिस दिन हम गांधी जी जयंती मनाते हैं। उनका जन्म मुगलेश्वरी गांव में हुआ, जो कि वाराणसी यूपी से थोड़े से दूर है। जब वो 1 साल के थे, उनके पिताजी की मौत हो गई थी और उन्हें प्यार से लोग नन्हे कह के बुलाते थे। शास्त्री जी दिन में 2 बार गंगा पार करके किताबों को सर में रख के पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे बोट में जाने के। यह बातें आपको जानी पहचानी लग रही होगी दोस्तों, क्योंकि आजकल के माँ बाप इन्हीं बातों से हमें ताना सुनाया करते हैं। शास्त्री जी देश के स्वतंत्रता के लिए बहुत ही उत्साहित थे। वह जेल भी गए थे द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंडिया में गांधी जी के साथ, मगर उन्हें छोड़ दिया गया था क्योंकि वो सिर्फ 17 वर्ष के थे। 1920 में शास्त्री जी प्रेसिडेंट थे द लोक सेवा मंडल के, जिसे लाला लाजपत राय ने शुरू किया था और वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी शामिल थे। 1926 में लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री का खिताब मिला था काशा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से उनके काबिल विद्यार्थी होने के लिए। शास्त्री जी जब होम मिनिस्टर थे, तब उन्हीं ने देश का पहला प्रिवेंशन ऑन कॉर्पोरेशन कमेटी बनाया। फिर जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, तब उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेडीज ड्राइवर और लेडीज कंडक्टर का प्रोविजन बनाया। नेहरू जी की मौत के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े पर्सनैलिटी जैसे प्रेसिडेंट कुमारस्वामी ने शास्त्री जी को पीएम के लिए नॉमिनेट किया। उनकी सोशलिस्ट बैकग्राउंड के चलते वो भी मोरारजी देसाई के सामने, और फिर क्या शास्त्री जी अपने देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने। शास्त्री जी ने अपने भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था, और उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बनाया था। फिर अमूल मिल्क कॉर्पोरेटिव को सपोर्ट किया और वह आज इंडिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी है। और उन्होंने डॉरी यानी दहेज और कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी, और तो और उन्होंने अपने सरनेम भी हटा दिया था, वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में। शास्त्री जी ने भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और शास्त्री जी ने पहले नेता थे जिसने वाटर जेट का यूज किया था क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमें लाठी चार्ज का उपयोग ना करना पड़े, जब वह सीएम थे यूपी के। फिर मिड इंडिया यानी इंडो पाकिस्तान वॉर 1965, जहां पर इनका जय जवान जय किसान बहुत ही फेमस हुआ था और इंडिया जीत गया था वॉर। और जब शास्त्री जी द ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करने ताशकंद पहुंचे पीस एग्रीमेंट के लिए फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट हैंड के साथ, और अगले दिन उनकी मौत हो गई और रीजन था सिर्फ 8 है। लेकिन क्या मुमकिन है इतना बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर एक पैक्ट साइन करने के बाद मर गया और वहाँ के मेंबर भी उनको मरने में रीजन भी क्लैरिफाई नहीं कर पाए। ना जाने कितने सवाल उठे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब पीएनसी ने आज तक उनमें से किसी को भी नहीं दिया। और शायद पीएनसी हमसे शास्त्री जी की मौत के बारे में कुछ ना कुछ बातें छुपा रही है। एक व्यक्ति जो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है अपने देश के लिए, लेकिन कोई नहीं जानता उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी कामयाबी के बारे में। शास्त्री जी की मौत का कारण हार्ट अटैक हो या मर्डर, दोनों का होना का चांस इक्वल है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह उनके बेटे और उनके सीनियर कांग्रेस लीडर अनिल शास्त्री जी ने कहा था जब विवेक अग्निहोत्री का द ताशकंद फाइल रिलीज हुआ। यह मूवी सबको देखनी चाहिए। तो जब शास्त्री जी एग्रीमेंट साइन करने अपने कॉटेज में आराम करने गए, और उनकी कॉटेज में बहुत सारे चेंजेस हुए थे जो कि नॉर्मल नहीं थे। उनकी सर्वेंट चेंज हुआ और वो एक अस्थमा के पेशेंट थे। उनके पास ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा थी, ना आसपास एरिया में भी कोई हॉस्पिटल था।
और फिर जब शास्त्री जी की मौत के बाद उनकी बॉडी भारत आई और उनकी धर्मपत्नी ललिता जी ने कहा कि पूरे शरीर भर में कट के निशान थे, तो उनके परिवार वालों को शायद शास्त्री जी को जहर दिया गया है और इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की। उस समय के एक्टिंग पीएम गुलजारी लाल नंदा से, फिर उनसे बाद पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी जी से, फिर राजीव गांधी जी से भी मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी बात को 50 साल तक पार्लियामेंट में चला, लेकिन अभी तक इसका सच नहीं मालूम पड़ा। और तो और उनके 2 गवाह भी थे, रामनाथ जो कि उनके असिस्टेंट चेंज हो गए थे, और दूसरे थे डॉक्टर RN चौक। 1977 में सुनवाई थी, लेकिन दोनों की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। और एक बार रामनाथ शास्त्री जी की पत्नी को कॉल किए और बोले, बहुत दिन का बोझ है अम्मा, आज सब बता दूंगा। और तभी उनकी मौत हो गई कार एक्सीडेंट। और एक CIA एजेंट जिनका नाम रॉबर्ट क्रॉली था, उन्होंने अपनी किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो में शास्त्री जी और डॉक्टर होमी भाभा के मौत का कारण बताया, क्योंकि डॉक्टर भाभा ने हरी झंडी दिखा दी थी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, जिसे अमेरिका डर गया था क्योंकि इससे इंडो रशिया डोमिनेंट भी बढ़ सकता था। फिर डॉक्टर भाभा की भी मौत हो गई प्लेन क्रैश से जनवरी 1966 में। तो कहा जाता है उस समय दुनिया में 2 एजेंसी काम करती थी, CIA जो कि US के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, और दूसरा KGB जो कि सोवियत यूनियन का मेन सिक्योरिटी एजेंसी था। ये दोनों दुनिया में मैनिपुलेट करने का काम करते थे, और उस समय जो भी इंडिया को अपने तरफ कर लेता उसका पलड़ा भारी हो जाता। वैसे KGB उस समय USSR के लिए काम करता था, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था। तो अब आते हैं अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो की और मित्रों आर्काइव, जो कि हाथ से लिखा हुआ एक नोटबुक है, जो कि KGB के आर्किविस्ट वसीली मित्रोकिन ने सीक्रेटली लिखा था अपने 30 साल के करियर के बारे में। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि पूरे नोट भर के सूटकेस वेनोकोट नाम वाले शख्स को भेजा गया था, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी थी। इससे हम यहाँ पर किसी डायरेक्ट गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम किसी स्पेसिफिक पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया के डेमोक्रेसी में उनका 37% का कंट्रोल था, और यह लाइन भी था उस किताब में, इट सीम्ड लाइक द एंटायर कंट्री वाज फॉर सेल। इंडिया KGB एजेंट के लिए डिज्नीलैंड बन चुका था, और क्या यह हो पाता अगर शास्त्री जी जिंदा होते तो? शास्त्री जी ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, मगर आजकल के लोग उनके बारे में जानते तक नहीं है। शास्त्री जी अपने देश के सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर में से एक है। खैर, यह तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि उनकी मौत हुई थी या उनका मर्डर हुआ था। अब यह आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप द टास्किंग फाइन मूवी को जरूर देखें। मान लीजिए ये आपका कमरा है और आप यहाँ लेटे हुए हैं। अरे ये सब कहाँ है? सर, उस रिपोर्ट में डॉक्टर चुप के आने के बाद का डिस्क्रिप्शन है, उससे पहले क्या हुआ। लेट्स टेक अ लुक। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर हमसे कुछ गलतियां हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों।